So hi all of you, welcome to the new live trade video of 19th of September. So काफ़ी टाइम से कोई भी अपडेट नहीं आया है क्योंकि अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, और इस वजह से आज के दिन जो वीडियो आ रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में लास्ट प्राइस एक्शन भी समझाने वाला हूँ और करंट वीक का प्राइस एक्शन भी समझाने वाला हूँ, और जो नेक्स्ट में होने वाला है उसकी भी आपको कुछ एनालिसिस और अपडेट देने वाला हूँ। सो गाइस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना जिससे कि कोई भी अपडेट्स आप मिस ना करो। सो इसी के साथ साथ सबसे पहले हम जाएंगे प्रीवियस वीक्स में और प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस में किस टाइप का मोमेंटम फ़िलहाल चल रहा है। सो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हमें बायर्स एक अच्छे एक्टिव मोड में दिख रहे हैं फ़िलहाल, और मोड के बाद यहाँ पे देखेंगे रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद वापस प्राइस एक अच्छे मोमेंटम में जाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रीवियस हाई प्राइस ने क्रिएट करा है। प्रीवियस हाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये, जो कि हमारा 25,330 के आसपास का। उसके बाद जो हमने मोमेंटम प्राइस में ऑब्जर्व किया है वो मैं आप लोगों को ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करवा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे। प्राइस ने एक अच्छा हाई यहाँ पे क्रिएट करा। हाई क्रिएट करने के बाद एक बार थोड़े से डार्क कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे प्राइस ने हाई क्रिएट करा। हाई क्रिएट करने के बाद प्राइस थोड़ा सा साइडवेज हुआ एक दो दिन। साइडवेज होने के बाद जो यूजुअली प्राइस करता है वो करा, या तो प्राइस गिरेगा, सेलिंग सेलिंग होगी, रिट्रेसमेंट आएगी, या फिर प्राइस गैप गैप डाउन खुलेगा। तो प्राइस ने क्या चूज़ करा, प्राइस गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद एक अच्छी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आने की कोशिश की, और उसके बाद वापस एक अच्छी रिट्रेसमेंट आई प्राइस में। और रिट्रेसमेंट आने के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आने के बाद प्राइस ने वापस एक सपोर्ट सस्टेन किया। जो सपोर्ट प्राइस ने दिया वो दिया यहाँ पे देखेंगे 24,750 के आसपास प्राइस ने सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम इसे एक बार मार्क कर देते हैं जिससे कि आगे अगर कभी हमारा कुछ काम आएगा तो हम यहाँ पे इसे मार्क कर सकते हैं। तो हम इसे सपोर्ट को एक बार मार्क कर लेते हैं। ओके। सपोर्ट मार्क करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस में एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिली। यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे करके प्राइस बाइंग हुआ, फिर उसके बाद एक मोमेंटम के बाद यहाँ पे जैसे ही सेलर्स का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से भी देखेंगे तो सेलर्स में एक अच्छी खासी यहाँ पे लोअर हाई के साथ सेलर्स अपने अच्छे खासे मोमेंटम में बैठे हुए थे कि प्रीवियस अगर ये वाला लो ब्रेक होगा तो हमारा एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे बायर्स ने भी अपनी अच्छी सपोर्ट सस्टेनिंग पावर दिखाई, और सपोर्ट सस्टेनिंग पावर के साथ साथ तीन हायर लोज के साथ एक अच्छी खासी रेंज का यहाँ पे देखेंगे एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप यहाँ पे दिखेगा। मैं थोड़ा इसे हटा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा हमें ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, जिससे कि जिसे हम शॉर्ट कवरिंग मूव बोलते हैं। और यहाँ पे सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला। और ये शायद आई गेस हम बोल सकते हैं तो लास्ट एक्सपायरी वाला मूव है। और उसी के साथ साथ उसी के बाद यहाँ पे ऑल टाइम हाई फिर से क्रिएट हुआ प्राइस में। ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद आपको पता है कि एक किस टाइप का मूव आने वाला है प्राइस में। और यहाँ पे देखेंगे तो एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन दिखेगी आपको प्राइस में। देखिए सब कुछ सिंपल आपकी आंखों के सामने है, बस ये होता है कि आप चार्ट को देखते कैसे हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रही है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि यहाँ पे लगातार प्राइस ने कम से कम 4 से 5 दिन इसी ट्रेंड लाइन के अंदर प्राइस ने ट्रेड किया है। यहाँ पे देखेंगे तो वापस नीचे आया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया, फिर वापस ऊपर से नीचे आया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ट्रेंड लाइन पे नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया। तो ट्रेंड लाइन ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है हमारे लिए। और यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने की बायर्स ने ज़रूर कोशिश की है, लेकिन ये ब्रेकआउट हमारा फेक हुआ, और फेक ब्रेकआउट के बाद वापस हमें एक सेलिंग मिली। और इसी के बाद यहाँ पे अच्छे खासे क्वांटिटी में सेलर्स यहाँ पे हमारे मार्केट में घुस तो गए, लेकिन घुसने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन प्राइस बहुत अच्छा 150 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला है। और इस गैप अप के पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडियन मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किस वजह से आया है। क्योंकि अगर आप रिसेंटली न्यूज़ ऑब्जर्व करेंगे तो फेड ने रेट कट करें, ऑलमोस्ट देखेंगे तो 0.5% के आसपास रेट कट करें। नंबर दिख सुनने में आपको छोटा लगेगा, लेकिन इससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है यूएस मार्केट्स में, और अगर यूएस मार्केट्स में कुछ इम्पैक्ट आ रहा है तो वो इंडियन मार्केट्स में 110% आना ही आना है। उसी वजह से प्राइस कैसे खुला, गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा। यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद हमने आज कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी है। उसके पीछे के मैं आप लोगों को लॉजिक बता देता हूँ, क्योंकि आज अगर हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट भी करते तो हमारा 110% स्टॉप लॉस ज़रूर होता। क्योंकि देखेंगे तो गैप अप खुलने के बाद हमारा जो ओवरव्यू हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव ओवरव्यू के साथ मार्केट ऑलरेडी चल रही है। क्योंकि ये जो सेलर्स यहाँ पे आए थे जो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं उनका क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया प्राइस जैसे ही ओपन हुआ, ठीक है।
और ओपन होने के बाद वो ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। लॉस में चलने के बाद यहाँ पे जो अच्छे सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे देखेंगे तो वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ का लगाएंगे, 25,800 रुपये का उनका स्टॉप लॉस रहेगा। इस वजह से जो वीक सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे निकल चुके हैं, और निकलने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो बायर्स ने भी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। यहाँ पे देखेंगे तो एक प्राइस ने सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश तो ज़रूर की है, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक अच्छा खासा नहीं मिला और प्रीवियस लो प्राइस ने ब्रेक कर दिया। जैसे ये लो ब्रेक करा, उसी के साथ साथ सेलर्स और स्ट्रेंथ में आ चुके और बायर्स थोड़े और वीक हो चुके हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे हम ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर लेते तो ना तो हमारा यहाँ पे इतने से कैंडल मोमेंटम में हमारा टारगेट आता, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ज़रूर जाता। और यही प्राइस एक्शन का एक ब्यूटी है, जो कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि प्राइस किस हिसाब से आगे ट्रेड होने वाला है। देखिए, अगर प्राइस प्रीवियस लो टेस्ट नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि प्राइस में ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर प्राइस कुछ इस टाइप का बिहेवियर करता है तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर प्राइस जितना मर्जी जाए, एक ना एक बार धड़ाम से गिरेगा प्राइस, क्योंकि ये प्राइस एक्शन का नेचर होता है, जो कि हमें पहले ही बता देता है कि अगर प्रीवियस लोज रिस्पेक्ट हो रहे हैं तो प्राइस बुलिश है, अगर प्रीवियस लोज ब्रेक हो रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग फंसने वाले हैं। इस वजह से यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो उसी टाइप का मोमेंटम प्राइस फिर से कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट करा। ये लाइव मार्केट्स की सिचुएशंस दिखा रहा हूँ गाइस आपको, तो आप ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करना, जिससे कि आप लोगों को आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो उसी के साथ देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा प्राइस ने सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश की, और उसी के साथ साथ वापस प्राइस नीचे आया, और नीचे आने के बाद वापस इस लो के आसपास आ चुका है, मतलब ये लो टेस्ट कर चुका है। अगर यहाँ पे ये लो टेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑलरेडी और ज़्यादा वीक है। तो हम यहाँ पे चाहे 1 बज रहे हैं चाहे 2 बज रहे हैं, यहाँ पे आज के दिन हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि खतरनाक है आज के दिन ट्रेड एग्जीक्यूट करना, और स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, स्टॉप लॉस देने में प्राइस हमें मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें पता है कि आज के दिन स्टॉप लॉस होना है तो अगर उन डेज़ को हम अवॉइड करते हैं तो हमारे प्रॉफिट रेशियोज़ ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। होप करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।